कि बुद्धिज्म में एक कोर कॉन्सेप्ट है, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी में प्रतीत्य सम उत्पाद या डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि ये बुद्धिज्म का वन ऑफ द कोर प्रिंसिपल्स है। क्या कहता है ये कहता है जो कुछ एग्जिस्ट करता है, चाहे कोई फिनोमिना हो, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट हो, कोई मेंटल स्टेट हो, कोई एक्सपीरियंस हो, जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल कॉजेस एंड कंडीशंस, एंड दीज कॉजेस एंड कंडीशंस आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। और ये जो इफेक्ट है, इट इन टर्न हैज अ कॉज इफेक्ट ऑन अदर फिनोमिना और अदर थिंग्स। जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, इट इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल कॉजेस एंड कंडीशंस, एंड इट इन टर्न इंपैक्ट्स अदर फिनोमिना एंड अदर थिंग्स। अब देखो, इसको हम दुख से या सॉरो से रिलेट करते हैं। तो लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, इसके पीछे कॉज होंगे। बुद्ध कहते हैं ये जो सॉरो है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, तन्हा और तृष्णा, है ना, तन्हा और तृष्णा। बट इसी के साथ वो कहते हैं कि तन्हा और तृष्णा है क्यों, अटैचमेंट, क्रेविंग, क्लिंगिंग टू क्रेविंग्स, ये है क्यों? वो क्या कहते हैं? इग्नोरेंस। सो इग्नोरेंस लीड्स टू तन्हा और तृष्णा, है ना। और भी कई सारे बीच में आएंगे, मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से। सो आप इग्नोरेंट हैं, है ना, अबाउट व्हाट, द रियलिटी ऑफ एक्सिस्टेंस, अनिका, इम्परमानेंस, आपको नहीं पता है। अल्टीमेटली लीड्स टू तन्हा, तृष्णा एंड सॉरो, दुख। अब इस दुख के साथ जब आप रहते हैं, आपकी डेथ होगी, एंड बिकॉज ऑफ द कार्मिक टेंडेंसीज यू विल बी रीबॉर्न, यू विल बी रीबॉर्न। और फिर से ये साइकिल शुरू हो जाएगी। अगर आपको इस साइकिल को ब्रेक करना है, तो इसका जो रूट कॉज है इग्नोरेंस, इसको ओवरकम करना होगा। कैसे करेंगे? बुद्ध कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। सो डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन क्या कहता है? जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल कॉजेस, कंडीशंस, एंड इट इन टर्न हैज इंपैक्ट। अगर आपको किसी भी चीज को ओवरकम करना है, आपको इस चेन को ब्रेक करना होगा, और चेन को ब्रेक करें इसके रूट कॉज से। फॉर एग्जाम्पल, सॉरो का रूट कॉज जो है वो इग्नोरेंस है, एंड इग्नोरेंस की वजह से तन्हा, तृष्णा, क्रेविंग, क्लिंगिंग एंड सॉरो। ये समझ में आ गया? यस यस, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट तो है ही ना। ये साइकिल देखो, आप अगर इग्नोरेंट है ना, जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, उसमें जहां तक आपका तन्हा, तृष्णा, है ना, और उसका जो रूट कॉज है इग्नोरेंस, है ना, सॉरो, तन्हा, तृष्णा एंड द रूट कॉज इग्नोरेंस, उसमें आपको 12 लिंक्स देखने के लिए मिलती हैं। किस तरीके से काम करते हैं देखो। आप इग्नोरेंट हैं अबाउट द इम्परमानेंस एंड द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ थिंग्स, है ना, आपको अनिका नहीं पता। इससे क्या होगा? आप उसी तरीके से सोचते हैं, आप, है ना, आपका जो मेंटल फॉर्मेशन है वो उसी तरीके से बनता है, आप में उसी तरीके से जागरूकता आती है, आप, है ना, आप उसी तरीके से काम करेंगे। सो इनका कहने का मतलब यही है कि अगर आप इग्नोरेंट हैं, तो आपके मेंटल फॉर्मेशन वैसे ही होते हैं, आप में वैसे ही कॉन्शियसनेस जनरेट होती है। ये कॉन्शियसनेस आपकी एक्शंस को डिफाइन करती है, आप लोगों से किस तरीके से कांटेक्ट करते हैं, किस तरीके से फील करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू क्रेविंग एंड क्लिंगिंग और अटैचमेंट टू द क्रेविंग। और इसीलिए वापस से बर्थ, सॉरो, एजिंग एंड डेथ, इसको यहां ब्रेक करते हैं। अगर आपने इग्नोरेंस को ओवरकम कर लिया, आप आसानी से अपनी क्रेविंग को ओवरकम कर पाएंगे, आप सॉरोस को ओवरकम कर पाएंगे, एंड आप जो है फाइनली ये जो सांसारिक चक्र है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इससे बाहर निकल पाएंगे। अष्टांगिक मार्ग क्या है? आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा द एलिमेंट्स ऑफ विजडम। अगर आपको इग्नोरेंस को ओवरकम करना है, तो सबसे पहले राइट फेथ एंड राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए चीजों के इम्परमानेंस नेचर के बारे में। अगर आप राइट फेथ रखते हैं विच विल लीड टू राइट अंडरस्टैंडिंग, सो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो राइट होगा। यहां पे आपकी बात आती है एक्शन की, राइट स्पीच, राइट एक्शन एंड राइट लाइवलीहुड। राइट स्पीच मतलब आप ऐसा कुछ ना बोले जिससे आप लोगों को हर्ट करें, या जो सही इंटेंशन ना रखते हो। राइट एक्शन का मतलब क्या है? यहां पे आपको पंचशील या 5 जो प्रेसेप्ट्स हैं उसका कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलता है। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम वायलेंस, you should refrain from stealing, you should refrain from sexual misconduct, you should refrain from lying or gossiping about others, and you should refrain from taking any kind of intoxicating substances. तो क्या कहते हैं देखो, मैं आपको यूपीएससी के एग्जांपल से भी बता दूंगी, ठीक है, बहुत अच्छे से, 1 मिनट में समझाऊंगी, लेकिन ये समझ जाओगे आप। पहले इसको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ लेते ताकि एग्जाम में काम आ जाए। एथिकल कंडक्ट, सो राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट लीड्स टू राइट स्पीच, राइट, है ना, एक्शन। देखो, क्योंकि जैसा हमारी समझ होती है वैसी हमारी सोच होती है, और हमारी सोच जो है वो हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उसको डिफाइन करता है। तो पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग को सही करो, उससे सोच सही होगी, कॉन्शियसनेस सही डेवलप होगी, सही बोलोगे, सही करोगे, एथिकल कंडक्ट। आपका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो बेसिकली किसी को हार्म ना पहुंचाए। और उसके बाद में यहां पर मेंटल डिसिप्लिन की बात है। राइट एफर्ट,
आपको कॉन्स्टेंटली इस पाथ पे चलने के लिए एफर्ट लगाना होगा, आपको कॉन्स्टेंटली खुद को रिमाइंड करना होगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन से फुली फोकस्ड मैनर में ये काम करना होगा मेडिटेशन के साथ। मेडिटेशन मतलब फोकस्ड। सो अगर आपको पता है कि चीजें इम्परमानेंट हैं, ये आपकी कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। आप जो बोलेंगे, आप जो करेंगे, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन के वाया जो फीलिंग्स डेवलप करेंगे, वो सही तरीके से डेवलप होगी। आप किसी के लिए क्रेव नहीं करोगे, बहुत अटैच नहीं होगे। और ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए कॉन्स्टेंटली आपको एफर्ट करना होगा, खुद को रिमाइंड करना होगा इस बात के बारे में, है ना, रिमाइंड करवाना होगा इस बात के बारे में, एंड आपको फोकस्ड रहना होगा। तब जाके आप उस स्टेज को अचीव करेंगे जहां पे आप अपने डिजायर्स को कॉन्कर कर लेंगे। योर सेंसेस विल नो लॉन्गर बी गाइडिंग यू एंड यू विल बिकम, है ना, यू विल बिकम एन अरहत और एन एनलाइटेंड सोल, और यू विल अचीव निर्वाणा और निबाना, विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुद्धिज्म, सो दैट यू कैन ओवरकम योर सफरिंग। यूपीएससी के लिए बिल्कुल सही है ना। खुद देखो, सिलेबस की सही अंडरस्टैंडिंग होना, राइट गाइडेंस मिलना, तब जाके राइट थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। आप प्लान कर पाएंगे। आपको किसी ने सही तरीके से गाइड किया, सही गाइडेंस मिल गई, आपने सही तरीके से उसका एक प्लान बनाया उसके हिसाब से, और फिर आपने उस पर काम करना शुरू किया। जब आप काम करना शुरू करेंगे, इतना आसान नहीं होगा, बहुत सारे डेविएशंस आएंगे, बहुत सारे आपको है ना ऐसे ख्याल आएंगे कि क्यों कर रहे हो, ये सब तो बहुत ज्यादा पेनफुल है। बट देन यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क अपॉन इट, है ना। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कि आप ये एग्जाम के प्रोसेस में क्यों एंटर किए थे, व्हाई यू एंटर्ड इनटू द एंटायर एग्जाम प्रोसेस। और ये आपको कंसंट्रेशन फोकस्ड मैनर में करना हो, तब जाकर के आपको निर्वाणा मिलेगा, एग्जाम क्रैक होगी।